वेलकम फ्रेंड्स, मैं अमित निषाद टेक्निकल अमित जी चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज के इस इम्पोर्टेंट असाइनमेंट में हम लोग फिजिक्स सब्जेक्ट के अंदर न्यूटन मोशन लॉ के बारे में बताया जाता है। न्यूटन मोशन लॉ में 3 नियम दिए गए हैं और तीनों नियमों को एक्सेल में किस प्रकार से सॉल्व करना है इस वीडियो में हम समझेंगे। देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अनुसार रूल 1 हमें यहाँ पर दिया गया है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी यहाँ पर आपको a और t जो वैल्यू दी गई है इन दोनों का आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है और u के साथ में आप इसको सम कैलकुलेट करना है। तो इसे एक्सेल में किस प्रकार से बदलते हैं देखते हैं। एक्सेल में आपको सबसे पहले a और t जो वैल्यूज यहाँ पर दी गई हैं इन दोनों का आपको सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर प्रोडक्ट फंक्शन लगाना होगा और ब्रैकेट के अंदर आपको a, t का एड्रेस देना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर u के साथ में इसको प्लस करना है। तो u के साथ में प्लस करने के लिए आपको सम फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको सम लिखना है और ब्रैकेट में u लगा देना है। जो ब्रैकेट हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है सम के साथ में, इस ब्रैकेट को आपको यहाँ लास्ट में बंद करना है और इसके बाद इक्वल टू का सिंबल आपको स्टार्टिंग में लगाना है। इस प्रकार से हम इसे एक्सेल में प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं कि इसको एक्सेल में किस प्रकार से किया जाएगा। फॉर्मूले में आपको यहाँ पर u, a और t 3 वेरिएबल्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको u, a और t की वैल्यू यहाँ पर भरनी है और v को हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पर अपनी तरफ से कोई वैल्यू मान लेते हैं। u की वैल्यू को हमने 4 दे दिया है, a की वैल्यू को हम यहाँ पर 7 दे देते हैं और t की वैल्यू को हम यहाँ पर 3 दे देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको v की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको इक्वल टू लिखना है और यहाँ पर आपको सम फंक्शन का प्रयोग करना है, ब्रैकेट लगाना है। इसके बाद आपको यहाँ पर u का एड्रेस देना है, कॉमा सिंबल यूज करना है। इसके बाद आपको प्रोडक्ट फंक्शन लगाना है। प्रोडक्ट फंक्शन लिखने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए और यहाँ पर a का एड्रेस देना है, कॉमा लगा करके आपको यहाँ पर t का एड्रेस देना है और इसके बाद आपको यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स बंद करने हैं। एक ब्रैकेट यहाँ पर जो बंद करते हैं वो प्रोडक्ट फंक्शन का होता है और एक ब्रैकेट यहाँ पर सम फंक्शन का होता है। जैसे ही आप इंटर की प्रेस करते हैं तो यहाँ पर v की वैल्यू कंप्यूटर कैलकुलेट कर देता है। न्यूटन के सेकेंड लॉ के अनुसार फॉर्मूला दिया गया है आपको s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको हम किस प्रकार से एक्सेल में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि यहाँ पर u और t जो लिखा गया है इन दोनों वेरिएबल्स का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर आपको t का स्क्वायर दिया गया है, यानी कि यहाँ पर आपको पावर फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी t का स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए और इस जगह पर हाफ और a का t स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है और बाद में आपको यहाँ पर ut और हाफ ए टी स्क्वायर को आपको सम करना है। तो इसको एक एक स्टेप में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर जो u और t दिया गया है इसको हम यहाँ पर प्रोडक्ट फंक्शन के द्वारा सॉल्व करेंगे। प्रोडक्ट लिखना है और ब्रैकेट में आपको u और t लिख देना है, जिससे इन दोनों वेरिएबल्स का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता है। इसके बाद हमें यहाँ पर जो t स्क्वायर दिया गया है इस t स्क्वायर को कैलकुलेट करने के लिए हमें पावर फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पर पावर लिखेंगे और t, 2 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो t लिखा गया है वो हमारा नंबर है और जो 2 लिखा गया है वो हमारी पावर है इसमें। इसके बाद आपको यहाँ पर 1/2 और a के साथ में इस t स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपका यहाँ पर फंक्शन यूज होता है प्रोडक्ट और 1/2 की जगह पर यहाँ पर हम 0.5 को प्लेस करेंगे और कॉमा लगा करके a को यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद ये पावर फंक्शन आता है। जो यहाँ पर हमने ब्रैकेट यूज़ किया हुआ है इस ब्रैकेट को आपको यहाँ पर लास्ट में क्लोज कर देना है। ब्रैकेट को बंद करने के बाद अब यहाँ पर हमारे पास ut और हाफ ए टी स्क्वायर दोनों चीज़ें कैलकुलेट हो गई हैं। अब हमें यहाँ पर इन दोनों नंबर्स का प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए आपको यहाँ पर सम फंक्शन स्टार्टिंग में लगाना है और उसका ब्रैकेट शुरू करना है। ब्रैकेट शुरू करने के बाद यहाँ पर जो बीच में गैप आ रहा है इस जगह पर आपको कॉमा सिंबल प्रयोग करना है और सम का जो हमने ब्रैकेट स्टार्ट किया है उसको आपको बिल्कुल लास्ट में यहाँ पर बंद करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में इक्वल टू का सिंबल लगाना है।
कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर इस फंक्शन को एक्सेल में यूज कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं इसको हम एक्सेल में किस प्रकार से लगाते हैं। क्वेश्चन के अनुसार हमें यहाँ पर u, a और t की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो हम यहाँ पर u, a और t को यही यूज कर लेते हैं। इस जगह पर हमें यहाँ पर s की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। इस जगह पर हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं, इस वैल्यू को यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको इक्वल टू का सिंबल लगाना है और यहाँ पर सम लिखना है। सम लिखने के बाद आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना है और प्रोडक्ट फंक्शन को यूज करना है। प्रोडक्ट लिखने के बाद आपको ब्रैकेट शुरू करना है और यहाँ पर u का एड्रेस देना है। तो u का एड्रेस आप यहाँ पर दे देंगे और कॉमा लगाने के बाद आपको यहाँ पर t का एड्रेस देना है। यहाँ पर हम t का एड्रेस दे देते हैं और इसके बाद प्रोडक्ट फंक्शन को यहाँ से बंद कर देते हैं। कॉमा सिंबल आपको प्रयोग करना है। इसके बाद अगेन आपको प्रोडक्ट फंक्शन यहाँ पर लिखना है। प्रोडक्ट लिखने के बाद आपको यहाँ पर ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट के बाद 1/2 हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर 0.5 दे देना है। कॉमा लगाने के बाद आपको यहाँ पर a की वैल्यू देनी है, यानी a का एड्रेस देना है और फिर इसके बाद कॉमा सिंबल प्रयोग करना है। इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है t स्क्वायर, तो उसके लिए हमें यहाँ पर पावर फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। ब्रैकेट लगाना है और t की जगह पर आपको t का एड्रेस दे देना है। कॉमा करके आपको जो स्क्वायर करना है उसकी जगह पर 2 लिख देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर पावर फंक्शन का ब्रैकेट बंद करना है। यहाँ पर हमने जो प्रोडक्ट फंक्शन स्टार्ट किया था उसका एक ब्रैकेट यहाँ पर बंद होगा और जो स्टार्टिंग हमने यहाँ पर सम शुरू किया था इसका एक ब्रैकेट यहाँ पर आपको बंद करना है। इसके बाद आप यहाँ पर इंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर s की वैल्यू को कंप्यूटर कैलकुलेट कर देता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर न्यूटन के सेकेंड लॉ को कैलकुलेट कर लेंगे। इस जगह पर यदि हम F2 फंक्शन की दबाते हैं तो ये हमें पूरा फॉर्मूला यहाँ पर दिखाई देता है। इंटर की प्रेस करते हैं। न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में बात करते हैं। आइए समझते हैं कि न्यूटन के थर्ड लॉ को हम किस प्रकार से एक्सेल में सॉल्व करेंगे। न्यूटन मोशन लॉ के थर्ड लॉ में आपको फॉर्मूला दिया गया है v = √u² + 2as। यहाँ पर हमें u का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, यानी हमें यहाँ पर पावर फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी और 2as का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इन तीनों का हमें मल्टीप्लाई करने के लिए प्रोडक्ट फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। इन दोनों के कैलकुलेट होने के बाद आपको इनका यहाँ पर सम कैलकुलेट करना है और उसके बाहर से हमें यहाँ पर अंडर रूट लगाना है। तो अंडर रूट को सॉल्व करने के लिए एक्सेल में SQRT फंक्शन दिया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि एक्सेल में इसे किस प्रकार से लिखेंगे हम। सबसे पहले आपको यहाँ पर u² को कैलकुलेट करना है। u² को कैलकुलेट करने के लिए पावर फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। पावर लिखना है, ब्रैकेट लगाना है और u का स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पर पहले नंबर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर पावर दिया जाता है। इसके बाद आपका यहाँ पर u² कैलकुलेट हो गया है। इसके बाद हम यहाँ पर 2as को कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हमें यहाँ पर तीनों का मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम यहाँ पर प्रोडक्ट फंक्शन को यूज़ करेंगे और यहाँ पर 2, और s दे देंगे। ये ब्रैकेट हमने यहाँ जो प्रोडक्ट का शुरू किया है उसे हम यहाँ से बंद कर देंगे। इसके बाद ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास कैलकुलेट होकर के आ गई हैं। इन दोनों का अब हमें यहाँ पर सम कैलकुलेट करना है। सम कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में सम लगाना है और इसका ब्रैकेट स्टार्ट करना है। बीच में यहाँ पर जो गैप दिया गया है उस जगह पर यहाँ पर कॉमा सिंबल प्रयोग होगा और लास्ट में आपको यहाँ पर ब्रैकेट को बंद कर देना है। ये ब्रैकेट वो ब्रैकेट है जो हमने यहाँ पर सम का स्टार्ट किया हुआ है। इसके बाद आपको यहाँ पर ये पूरी अंदर जो कैलकुलेशन है वो हमने यहाँ पर कर ली है। अब इसके बाहर से हमें यहाँ पर अंडर रूट का सिंबल यूज करना है। अंडर रूट को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर SQRT फंक्शन यूज होता है। तो SQRT लिखना है और इसके बाद आपको ब्रैकेट लगाना है। इस ब्रैकेट को आप यहाँ पर सबसे लास्ट में क्लोज करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर स्टार्टिंग पे =, का सिंबल लगाना है। तो ये आपका कंप्लीट फार्मूला बनेगा जिससे हम इस फार्मूले को एक्सेल पर सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि इसको एक्सेल में किस प्रकार से लगाना है। एक्सेल में इसे लगाने के लिए हमें यहाँ पर 3 वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी, u की, a की और s की। तो यहाँ पर हम दूसरी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। u, a और s की वैल्यू हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी और रिज़ल्ट जो हमें यहाँ पर निकालना है वो v का निकालना है। तो हम यहाँ पर u की वैल्यू को 4 प्लेस कर देते हैं
A की वैल्यू को 7 प्लेस कर देते हैं और S की वैल्यू को हम यहाँ पर 8 यहाँ पर दे देते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर V को कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर हम थर्ड लॉ के अनुसार जो हमने यहाँ पर फॉर्मूला आपको समझाया है उसी को हम यहाँ पर लिखेंगे। इसके लिए आपको इक्वल टू लिखना है और यहाँ पर SQRT फंक्शन प्रयोग करना है, ब्रैकेट स्टार्ट करना है और यहाँ पर आपको सम लिखना है। सम लिखने के बाद आपको यहाँ पर ब्रैकेट लगाना है। इसके बाद आपको यू स्क्वायर को कैलकुलेट करना है। इसके लिए आपको पावर फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी और यहाँ पर यू की जगह पर आपको यू का एड्रेस देना है और कॉमा जो हमें स्क्वायर कैलकुलेट करना है उसकी जगह पर हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर ब्रैकेट को बंद करना है, कॉमा यूज़ करना है और इसके बाद हमें यहाँ पर 2as को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए हम यहाँ पर प्रोडक्ट फंक्शन को यूज़ करेंगे और ब्रैकेट में आपको 2 कॉमा A का एड्रेस यहाँ पर देना है और कॉमा लगा करके आपको S का एड्रेस देना है। इसके बाद प्रोडक्ट फंक्शन को यहाँ पर हम बंद करते हैं और जो भी ब्रैकेट्स हमने यहाँ पर स्टार्ट किए हैं सम के और SQRT के, उन्हें यहाँ पर क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आप जैसे ही यहाँ पर इंटर की प्रेस करते हैं तो V की वैल्यू हमारी यहाँ पर कैलकुलेट हो जाती है। इस फॉर्मूले को फिर से देखने के लिए आपको यहाँ पर F2 फंक्शन की प्रेस करनी है, जिससे कि यहाँ पर हमें फॉर्मूला कंप्यूटर शो कर देता है। इस प्रकार से हमने न्यूटन के तीनों लॉज को यहाँ पर समझ लिया है कि किस प्रकार से हम इन्हें एक्सेल पर लगाते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको सभी नियम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो टेक्निकल अमित जी चैनल को ज्वाइन करें और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन पर आपको फेसबुक का पेज का लिंक मिलेगा, उसे भी आप फॉलो कर लें। टेक्निकल अमित जी चैनल का व्हाट्सएप चैनल भी है और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिलेगा, उसे भी आप फॉलो कर लें, जिससे कि मैं जैसे ही वीडियो को अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले रिसीव हो। मिलते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट में। धन्यवाद।